हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 ही मज़ेदार प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें, जिसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसी के वैल्यू हमें बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है मेरे दोस्त। ठीक है, और भी प्रश्न है बाबू, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि ये हमारा एक सीरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही हमें बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन भी दी गई है बाबू, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं बाबू। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 6 है जो दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है, इसीलिए आप लोग सारे पार्ट को देखिए। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, एसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एसएससी स्टेनोग्राफर, बीपीएससी टीचर, सीटेट, अग्निवीर, जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम्स, आर्मी, ईटीसी, ऑल एग्जाम्स, यानी कि आप इसके अलावा और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बाबू। ठीक है, अगर आपका इसका सारे प्रश्न का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर वहां से उसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। चलिए दोस्त, आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। आपका पहला प्रश्न है, क्या है देख रहे हैं, 17 का रिलेशन 289 289 से है, ठीक उसी प्रकार 23 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे कि 17 से 289 कैसे बना होगा बाबू। ठीक है, उसी प्रकार 23 का रिलेशन जो होगा वो क्वेश्चन मार्क से होगा, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर लॉजिक को तुम ढूंढो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें बाबू सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढा जाता है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्यूब्स देखा जाता है, क्यूब्स नहीं है तो स्क्वायर देखा जाता है, स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखा जाता है, अगर वो भी नहीं होता तब जाकर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर। क्या कोई प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो हम क्यूब्स देखेंगे। क्या क्यूब्स है? बिल्कुल नहीं है। अब हम स्क्वायर देखेंगे, तो हाँ भाई बिल्कुल स्क्वायर है। कैसे? 17 है ना, 17 से 289 बनाने के लिए इसे जो 17 लिखा हुआ है जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो 289 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सेम उसी प्रकार 23 से क्वेश्चन मार्क हम कैसे बना सकते हैं। 23 का हम कर देंगे क्या, स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 529 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वो 529 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। दोस्त बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावा का जो रिलेशन रोग से है ठीक उसी प्रकार भोजन का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क का जगह पर कौन सा इसमें से शब्द को रखा जाए। बाबू देखेंगे, जिस प्रकार दवा खाने से रोग ठीक हो जाती है या मिट जाती है, ठीक उसी प्रकार भोजन खाने से भूख मिट जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस प्रकार दवा खाने से रोग जो है मिट जाती है, ठीक उसी प्रकार भोजन खाने से हमारा जो भूख है वो मिट जाती है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। ठीक है, और मेरे दोस्त आपको एक चीज़ बता दूं, अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी फिलहाल, ताकि यहाँ पर अब मेरे दोस्त मैथ का भी वीडियो डलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, काठमांडू, नेपाल और भारत, इन तीनों के बीच में सही बेन आरेख को बताना है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाबू देखो, जितना भी नेपाल है सभी नेपाल है ये विदेश है, भारत भी विदेश है, ये दोनों अपने आप में एक विदेश है। काठमांडू जो है नेपाल के भीतर आता है, जो काठमांडू है वो नेपाल के भीतर आएगा, जो काठमांडू है ये हो जाएगा काठमांडू, ये नेपाल के भीतर आ जाएगा, जबकि भारत इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के भीतर काठमांडू, आप भारत अलग हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि ई हो जाएगा काठमांडू, ई छोटका वाला जो ई है ई हो जाएगा नेपाल, ई हो जाएगा इंडिया। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे इसको बनाया जाएगा, क्योंकि जितना भी काठमांडू का भाग है ना वो सभी भाग आ जाएगा नेपाल के भीतर, और जब से इनसे भारत क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, यदि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 6 बराबर दिया है 6 2 3 4 तथा 6 गुना 3 गुना 1 गुना 2 बराबर दिया है 2 1 3 6 हो तो 9 गुना 4 गुना 7 गुना 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को पहचानेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 6, इसको उसने कैसे लिखा है? 6 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है। अच्छा, एक लॉजिक, एक प्रश्न और भी नीचे एक हिंट दिया है, देखो यहाँ पर कैसे दिया है। 6 दिया है, उसके बाद 3 दिया है, उसके बाद में क्या दिया है? 1 दिया है, उसके बाद में 2 दिया है। इसको उसने किस प्रकार लिखा है? उसने लिखा है 2 1 3 और 6 लिखा है। चलिए बाबू, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को तुम पहचानो। यहाँ देख रहे हैं जो 6 सबसे पहले है तो इसको सबसे पहले लिख दिया गया, 2 जो है दूसरे स्थान पर है तो इसको दूसरे स्थान पर रख दिया, जो 3 है ये तीसरे स्थान पर है तो इधर से तीसरे स्थान पर लिख दिया, जो 4 है वो चौथे स्थान पर है तो चौथे स्थान पर लिख दिया इस साइड से। ठीक है, इस साइड से 6 पहले स्थान पर तो पहले, दूसरे स्थान पर 2 तो दूसरे स्थान पर 2, तीसरे स्थान पर 3 तो तीसरे स्थान पर 3, चौथे स्थान पर 4 तो चौथे स्थान पर 4। उसी प्रकार जब हम इसमें चल रहे हैं बाबू, इसमें तो सबसे पहले आएगा 2 जो कि लिखा है, उसके बाद आएगा 1 या 1 भी लिखा है, उसके बाद 3 3 भी लिखा है, उसके बाद 6 6 भी लिखा है। ठीक उसी प्रकार इसमें से सबसे पहले आएगा क्या बेटा? तो 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 49 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए बाबू। देखो, दर्पण प्रतिबिंब में आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। जब हम अपना चेहरा दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखता है और जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है, ये बात को सब कोई जानता है। ऊपर या नीचे सेम होता है। और एक कंसेप्ट ऑप्शन छांटने का तरीका सीखिए। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये है हमारा दर्पण, इसके जस्ट एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके बाद में एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसके बाद में एक वृत्त बना हुआ है, इसके बाद में ऐसा त्रिभुज ही बना हुआ है, एगो त्रिभुज। चलिए 3 ही के लेते हैं। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू? तो देखो, इसका प्रतिबिंब जो है ना वो इस प्रकार से बनेगा। त्रिभुज पहले बनेगा, उसके बाद बनेगा चतुर्भुज और उसके बाद बनेगा क्या? वृत्त बनेगा। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं विशेष रूप से? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों बना? तो मेरे दोस्त, हमने आपको अभी बताया जो दायां है वो बाएं में कन्वर्ट हो जाता है और जो बायां है वो दायां में कन्वर्ट हो जाता है, दायां बायां में और दायां बायां में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, बराबर के दर्पण के ई साइड में जो त्रिभुज है वो दायां है, तो बराबर दर्पण के ई साइड में त्रिभुज बायां आ गया। बिल्कुल। अच्छा, बराबर के दर्पण के ई साइड में जो वृत्त है वो बाएं तरफ है, तो ई साइड में दाहिने तरफ चल गया। बिल्कुल, चल यहीं चेंज होता है, जबकि ऊपर और नीचे सेम होता है। एक अलग से कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन से अलग है। अच्छा, एगो भेड़ा कट मेथड सीख लीजिए। जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। तो दर्पण से नजदीक क्या है?
त्रिभुज तो इसका प्रतिबिंब भी नजदीक बनेगा। दर्पण से दूर क्या है, वर्ग, तो इसका प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। और दर्पण से सबसे बाद में क्या है, वृत्त, तो सबसे बाद में वृत्त बनेगा। ये पॉइंट को आप लोग अगर विशेष रूप से समझ लिए होंगे तो इसके बेस पे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं बाबू। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ग आएगा, ठीक है। इस वर्ग में ई कोना से ये लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। यानी दर्पण से नजदीक ई नीचे वाला कोना है, तो दर्पण से नजदीक ई नीचे वाला कोना, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ऐसा लाइन नहीं है वो गलत, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लाइन नहीं है गलत, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लाइन नहीं खींचा हुआ गलत। हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है कि डी सही है। ऐसा लाइन होने के बाद, ऐसा लाइन होने का ऊपर वाले कोना से ई लाइन खींचा गया, तो दर्पण से नजदीक ई है तो दर्पण से नजदीक ई कोना आएगा, बिल्कुल। तो ऊपर वाले यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा, बिल्कुल। और उसके बाद एक खाली छोड़कर, पहले वाला खाली होगा तो ई भी खाली होगा, ठीक है। पहले वाले खाली को छोड़कर यहाँ पर बनाया जाएगा त्रिभुज। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, जबकि ऑप्शन सी ऐसे ही हो गया गलत, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद और भरोसा के साथ कह रहा हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें बाबू। 12 ही मजेदार और मस्त प्रश्न है बाबू। इस प्रश्न को बिल्कुल देखना ना भूलिएगा बाबू, यहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट यूज होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है बाबू। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है हमें, बस आप लोग को तरीका बताना है क्या लगेगा इसमें। देखो यहाँ बीच में 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 137 है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कैसे बन सकता है इसको तुम देखो। अच्छा बेटा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम इन दोनों को 8 गुना 2 कर दें, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो ध्यान से, 8 गुना 2, ये जो 8 है इस दोनों को आपस में गुना कर दे, 8 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये कितना 17, जो कि यहाँ पर 17 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए बाबू, अब हम इसको लेते हैं। अगर हम इन दोनों को गुना करें, 8 गुना 17, ठीक है, 8 गुना 17 आप प्लस 1 अपने मन से, तो कितना हो जाएगा बेटा, 17 गुना 8 कितना हो जाएगा, 136। आप प्लस इसमें अपने मन से 1 किए तो कितना हो जाएगा, 1 3 7, यानी कि 137 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 137 दिया है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगा, इस 8 से इसमें गुना करके प्लस 1 करेंगे, बिल्कुल। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच वाले 8 गुना 137 प्लस 1, बस। तो 137 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8 सते 56 के 6, हासिल कितना 5, 8 तिरकी 24 और 5 कितना 29 के 9, हासिल कितना 2, 8 2 कितना 10, 1096 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1097। और 1097 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 1097 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे बाबू। आपको एक बार और हम समझाते हैं बाबू, ठीक है, विशेष रूप से दोबारा समझिए। दोबारा प्रश्न में क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, इस 8 को 2 से गुना किया गया है, 8 इसको किया गया कैसे, 8 गुना 2 कर दिया गया है, इसमें प्लस 1 अपने मन से, तो 8 दूनी 16, 1 17 बन सकता है, बिल्कुल। अब इनको गुना करो, इनको जब तुम गुना करोगे बाबू, देखो ध्यान से, इनको गुना करो, 8 गुना कितना 17 प्लस 1 करने से कितना बन जाएगा बेटा, 137 बन जाएगा। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 8 गुना 137 आप प्लस 1 करना होगा, बिल्कुल। तो 8 गुना कितना 137 आप प्लस 1 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1097 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को कैसे लिखा जाएगा बाबू। सबसे पहले इन लॉजिक को समझिए। यहाँ पर लॉजिक क्या है, के है, उसके बाद में आई है, KING है
है ना। यहाँ पर हमसे पूछा गया है RAIL, इस रेल का कोड क्या होगा बाबू। देखो तो सबसे पहले आप लोग तरीका को समझिए। यहाँ पर तरीका को आप लोग समझिए कि किंग को उसने लिखा है क्या, TMRP लिखा है। ठीक है, आप लोग तरीके को समझिए, यानी किंग को TMRP लिखा जाता है तो उसी प्रकार रेल को कैसे लिखा जाएगा बाबू। सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक को तुम पहचानो बेटा। लॉजिक क्या है, देखो यहाँ के का अपोजिट जो लेटर होता है वो P होता है, हम सभी जानते हैं। आई का अपोजिट लेटर R होता है, N का अपोजिट लेटर N होता है और G का अपोजिट लेटर T होता है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया है क्रॉस पैटर्न में लगाया गया है, सॉरी रिवर्स पैटर्न में लगाया गया है, लेकिन अपोजिट लेटर को। तो यहाँ पर ई R चला जाएगा, यहाँ पर ई A आ जाएगा, यहाँ पर ई I आ जाएगा, यहाँ पर ई L आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो R का अपोजिट लेटर I, A का अपोजिट लेटर Z, I का अपोजिट लेटर R, L का अपोजिट लेटर O। ठीक है, तो ORZI यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करे बाबू। यहाँ पर जो सीरीज दिख रही है, इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले इस सीरीज में सबसे पहले क्या है, 10 है, फिर से 10 है, उसके बाद क्या है 20 है, उसके बाद क्या है 60 है, उसके बाद में क्या है 240 है, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही बताना है। तो बाबू 10 से 10 कैसे बन सकता है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 240 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक को तुम पहचानो बेटा कि 10 से 10 कैसे बन सकता है। अगर इस 10 को हम 1 से गुना कर दें तो बिल्कुल 10 बन सकता है। ठीक है, यानी इस 10 को 10 बनाने के लिए हमें 1 से गुना करना पड़े तो 10 है कम 10 हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इस 10 से 20 कैसे बना सकते हैं। 10 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इस 20 से 60 बनाने के लिए अगर हम इसमें 3 से गुना करें तो 20 3 60 हो जाएगा। और इस 60 से 240 बनाने के लिए यहाँ गुना हम 4 करें तो 6 चौका 24 240 हो जाएगा। तो अगली बार बेटा 240 को हमें 5 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि पहले गुना 1 कर रहे हैं, फिर गुना 2 कर रहे हैं, फिर गुना 3 कर रहे हैं, फिर गुना 4 कर रहे हैं, तो अगली बार गुना 5 करना होगा क्योंकि एक एक हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 240 गुना 5 करेंगे तो 24 बचे, हम सभी लोग जानते हैं 120 होता है। 1 0 यहाँ पर, ठीक है 1 0 यहाँ पर, इसको 24 बचे 120 होता है, आई एगो 0 है तो एगो 0 बैठ जाएगा। तो यानी कि 240 गुना 5 करोगे बेटा तो कितना आंसर निकाल के देगा 1200, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न में आप लोग क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को अच्छे तरीका से आप लोगों ने इसको समझा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मुझे पूरा और उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे। और आप लोग देख रहे हैं SSC CHSL का जो एग्जाम होता है टीयर फर्स्ट 21/3/2023 के 4th शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है बाबू। कितना आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी सीरीज का प्रश्न है बाबू, 9 नंबर, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है उस लॉजिक को पहचानो बाबू। ई उस एफ है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई जी, यानी यहाँ पर लॉजिक भी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसके लिए और SSC CGL टीयर 1 3/12/2022 के 3rd शिफ्ट में इसको पूछा गया है बाबू। चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या है तो एफ है, उसके बाद में क्या है तो ई है, उसके बाद में क्या है आई है, उसके बाद में क्या है जी है, उसके बाद में एल है, उसके बाद में फिर से आई है, उसके बाद में ओ है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही तो वैल्यू बताना है बाबू। चलो तो यहाँ पर तुम लॉजिक को पहचानो क्या होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एफ से, यहाँ पर अल्टरनेट लॉजिक लगा हुआ है बाबू। कैसे, एफ से आई बना है, देखो
एफ से आई बना है, एफ का क्रमांक होता है 6, आई का क्रमांक होता है 9, 6 से 9 बना है प्लस का 3 करके, ठीक है। उसके बाद आई से फिर एल बना है, कैसे, आई का क्रमांक 9, एल का क्रमांक 12 होता है, तो 9 में हम प्लस का 3 करेंगे तो अभी तो 12 बनेगा, बिल्कुल। एल से बना है ओ, एल का क्रमांक हम सभी लोग जानते हैं 12 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है, तो 12 से 15 बनाने के लिए बाबू प्लस का 3 यहाँ भी करना होगा, बिल्कुल सही कहे आप लोगों ने। चलिए आगे, अब जो अल्टरनेट बचा यहाँ पर इसमें लॉजिक लगेगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई से जी कैसे बना है, ई से जी कैसे बना है, ई का क्रमांक होता है 5, जी का क्रमांक होता है 7, तो 5 से 7 बनाने के लिए बाबू प्लस का 2 करना होगा, बिल्कुल। अच्छा अगली बार ये जी से देख रहे हैं, जी से बेटा आई फिर से कैसे बना है, देखो जी से आई कैसे बना है इसको तुम पहचानो। जी का क्रमांक होता है 7, आई का क्रमांक होता है 9, 7 से 9 बनाने के लिए यहाँ भी प्लस का 2 करना होगा। अगली आकृति यानी अगली जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है इसी में प्लस 2 करने पर आएगा, क्योंकि प्लस 2 हो रहा है इस सीरीज में। आई का क्रमांक होता है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11वां जो लेटर होता है वो क्या होता है बेटा, के होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, के किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यदि गुना का अर्थ है प्लस, भागा का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है भागा, प्लस का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दी गई है समीकरण इसमें मान ज्ञात करना है। क्या प्रश्न है, प्रश्न है जहाँ भी गुना है इस गुना के जगह पे रखना है प्लस, और जहाँ भी भागा है इस भागा के जगह पे रखना है गुना, ठीक है। अच्छा माइनस के जगह पे हमें रखना है भागा, प्रश्न ही बोल रहा है, और जहाँ भी प्लस है उसके जगह पे रखना है हमें माइनस, ठीक है। ये बात को आप लोग समझते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए। 32 सबसे पहले क्या लिखेंगे, 32, 32 के बाद में क्या है गुना, तो गुना के जगह पे हम लिखना है प्लस 6, उसके बाद में है क्या 6 है, उसके बाद में है प्लस, तो प्लस के जगह पे हमें लिखना है माइनस 10, उसके बाद है माइनस, माइनस के जगह पे हमें लिखना है भागा, अब भागा के जगह पे हमें लिखना है कितना गुना। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है बाबू, इसी को तो हमें सॉल्व कर देना है। इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व किया जाएगा बाबू। बोडमास के तरीका कहता है यहाँ देखो, यहाँ 32 ज्यों का 32 सबसे पहले भाग होगा, 32 ऐसे ही ठीक है, देखो अच्छे से 32 बाबू ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस 6 है, माइनस ये 10 है। अच्छा ये बताइए जो 4 भागा में है गुना में इसको हम पलटेंगे तो 1/4 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ भी गुना 8 तो देबे किया है। अब देखो बाबू यहाँ से इस 4 से इस 8 को हम काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। उसके बाद जस्ट गुना का काम होता है, तो ये हो जाएगा बाबू कितना 32 आप प्लस कितना 6, 32 प्लस 6 ऐसे ही ठीक है, माइनस यहाँ देखेंगे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बिल्कुल। आगे देखते हैं बाबू, अगली बार यहाँ पर 32 और 20 और 6 इसको सॉल्व करना है, तो प्लस वाले को एक साथ माइनस को एक साथ, तो 32 में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 38 हो जाएगा। इस 38 में से 20 को घटावेंगे, तो 38 में से 20 को जब हम घटावेंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। और 18 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। 11 नंबर प्रश्न है बाबू, दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए। दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए बाबू। यहाँ पर क्या लगेगा लॉजिक, सबसे पहले देखो जब घन काउंट करना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, जो पहला मंजिल है उसे उस पे 1 लिखते हैं, जो दूसरा मंजिल है उस पे 2 लिखते हैं, जो तीसरा मंजिल है उस पे 3 लिखते हैं, और सभी को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे ये पहला मंजिल है तो 1 लिखेंगे, ये पहला मंजिल है तो 1 लिखेंगे, ये भी पहला मंजिल है, ये भी पहला मंजिल है,
ठीक है। ये दूसरा मंजिल है तो 2 लिखेंगे, ये भी दूसरा मंजिल है तो 2 लिखेंगे, ये तीसरा मंजिल है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। ये तीसरा मंजिल है तो इस पे हमने 3 लिख दिया। आज जो नंबर दिख रहा है सभी को आपस में जोड़ दो, तो यहाँ से जोड़ोगे तो 1 3 बार है तो 3 आ जाएगा, यहाँ से जोड़ोगे तो 2 2 बार है तो 4 आ जाएगा, यहाँ से जोड़ोगे बाबू तो 3 1 बार है तो 3 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 4 और 3 7 और 3 कितना 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है बाबू। जो पहला मंजिल उस पे 1 लिखो, जो दूसरा मंजिल उस पे 2 लिखो, जो तीसरा मंजिल उस पे 3 लिखो, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो बाबू। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ 93 है, 7 9 79 है, 8 9 89 है, यहाँ पर 8 1 81 है। सबसे पहले बाबू देखो ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का एक प्रश्न है। ये भी यहाँ पर देखते हैं, जब 2 2 अंक में दिया जाता है तो वहाँ पे हम प्राइम नंबर का लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद अगर प्राइम नंबर नहीं लगता है तो अगर 3 डिजिट में है नहीं नंबर तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 3 डिजिट में है तो वहाँ पर क्यूब्स स्क्वायर और फैक्टर देखते हैं। तो बाबू यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 79 क्या है, प्राइम नंबर है। 89 क्या है, 79 भी प्राइम नंबर है। 93 भी प्राइम नंबर नहीं, 93 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक तो लग ही नहीं सकता। तो देखेंगे बाबू सबसे पहले यहाँ पर 93 स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, 79 भी नहीं है, 89 भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख रहे हैं 81, ये 9 का स्क्वायर है। बाकी तीनों 81, यहाँ पर 89 79 93, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर डी बेटा ये 9 का स्क्वायर है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है बाकी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।